नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक ऐसे बाबा जो हमेशा सोने के गहनों से लदे रहते हैं। गहने भी 2-4 लाख के नहीं, पूरे के पूरे 3 करोड़ के। नाम है गोल्डन बाबा। एक दूसरे बाबा जिनकी जटा उनके कद से भी दुगनी लंबी है। इसी तरह कंप्यूटर बाबा से लेकर टाटंबरी बाबा तक ऐसे कई चेहरे हैं जो नासिक कुंभ में अपनी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। आज हम आपको इन सारे बाबाओं से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस शाही स्नान की जिसके लिए नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। पहले शाही स्नान के बाद अब नासिक कुंभ में बारी है दूसरे शाही स्नान की। इस मौके पर रविवार को लाखों भक्त सिंहस्थ कुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। शाही स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों के लाखों भक्त सिंहस्थ कुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। शाही स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों के हजारों साधु संत अभी से मेले में जम गए हैं। नासिक और त्र्यंबकेश्वर दोनों ही जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो रही है। इस मौके पर मेले का खास आकर्षण होंगे अलग अलग रंग रूप और वेशभूषा वाले ऐसे ऐसे बाबा जिनका अनोखा अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है। फिर चाहे वो गोल्डन बाबा हो जिन्होंने अपने शरीर पर 3 करोड़ के गहने धारण कर रखे हैं, या फिर बिंदु जी महाराज जिनकी 12 फीट लंबी जटा सबको हैरान कर रही है। ऐसे अनोखे बाबाओं में एक नाम टाटंबरी बाबा का भी है जो 20 सालों से लगातार हवन करते आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा भी काफी सुर्खियों में हैं, जो हमेशा लैपटॉप लिए रहते हैं। इनके अलावा हमेशा समाधि में लीन रहने वाले राम नरेश दास महाराज की भी खासी चर्चा है और दिन रात खड़े होकर तपस्या करने वाले खरेश्वर दास महाराज को देखने भी सैकड़ों की भीड़ उमड़ रही है। इन सभी बाबाओं से हम आपको बारी बारी से मिलवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि दूसरे शाही स्नान पर मेला प्रशासन की ओर से कैसी तैयारी की गई है। 13 तारीख को शाही स्नान होने वाला है, इस दिन की अमावस्या है। इस दिन का बड़ा महत्व कुंभ मेले के लिए है और इसमें मुझे लगता है बहुत भारी संख्या में पूरे देश भर से भाविक आने वाले, देश से प्रदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेले में किसी किस्म की अनहोनी न होने पाए, इसके लिए करीब 20,000 पुलिसकर्मी दिन रात मेले की चौकसी कर रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरा इंतजाम यहाँ पर कर लिया है। करीब 20,000 के ऊपर पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैयार है। और खाली पुलिसकर्मी नहीं, हमारी मतलब 2 आंखें नहीं, हमारी तीसरी आंख भी है जो हमने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमने यहाँ पर रखी हुई है। हालांकि इस बार शाही स्नान से पहले अभी तक उतनी भीड़ नहीं दिख रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। नासिक में पवित्र रामकुंड के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। रामकुंड पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गया है। दूसरे शाही स्नान में कुछ ही घंटे बाकी हैं। रामकुंड की बात करें या इसके पास में जो लक्ष्मण कुंड है, शीतला कुंड है, सब में पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है, लेकिन श्रद्धालु गायब है। कहा जा रहा है कि इस कुंभ में उस हिसाब से श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से अंदाजा लगाया गया था कि लाखों की संख्या में आएंगे। सिंहस्थ कुंभ का पहला शाही स्नान सावन पूर्णिमा के मौके पर 29 अगस्त को हुआ था, जबकि दूसरा शाही स्नान रविवार को भाद्रपद अमावस्या पर होने जा रहा है। इसके बाद तीसरा शाही स्नान 18 सितंबर को होना है और चौथा शाही स्नान होगा 26 अगस्त को। सिंहस्थ कुंभ का दूसरा शाही स्नान, जी हाँ, पहला पूर्णिमा को, दूसरा अमावस को और तीसरा द्वादशी को मनाया जाएगा।
लेकिन दूसरे शाही स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह सुबह 4 बजे से 10 अखाड़े यहां पर क्रमबद्ध तरीके से आकर इसी कुशावर्त कुंड में स्नान करेंगे और उसके बाद जो है भक्तों के लिए ये कुशावर्त कुंड शाही स्नान के लिए खोला जाएगा। जहां तक बात की जाए कि कितने लोग आएंगे, इसको लेकर पहले शाही स्नान के बाद सरकार और प्रशासन को यह अंदाजा है कि इस बार लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा रहने वाली है और इसी के चलते इंतजामात भी काफी तगड़े किए गए हैं। जहां तक बात की जाए अखाड़ों के साथ साथ क्या दूसरे लोग भी आ पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार अखाड़ों के साथ भक्त अखाड़ों के सदस्यों के अलावा उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले से ही जो भीड़ है वो ये बताती है कि इस बार भीड़ का कुछ नजारा अलग ही होगा। कैमरामैन स्वप्निल धूरी के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, त्र्यंबकेश्वर। दूसरे शाही स्नान के लिए तैयार नासिक कुंभ का विहंगम नजारा आपने देख लिया और अब आपको मिलवाते हैं उस गोल्डन बाबा से जो सिर से पांव तक करीब 3 करोड़ के गहनों से लैस हैं। मस्त कुंभ त्र्यंबकेश्वर नगरी में साधुओं के अलग अलग रंग और अजीब ढंग देखने मिलते हैं। कोई फक्कड़, कोई अल्लड़, कोई मलंग तो कोई नागा, किसी के शरीर पर विभूति तो किसी के शरीर पर करोड़ों के गहने। जी हां, इस बार सिंहस्थ के त्र्यंबकेश्वर कुंभ में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो वो चर्चा है गोल्डन बाबा की। जी हां, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 3 करोड़ के गहने यानी कि 3 करोड़ के आभूषण उन्होंने अपने शरीर पर लाद रखे हैं। हमारे साथ गोल्डन बाबा हैं। बाबा जी, ये आपका एक अपने आप में एक अलग होता है। 3 करोड़ खैर ये तो मेरे को नहीं मालूम है 3 करोड़ या 3 लाख हैं। ये प्रभु की असीम कृपा है मेरे ऊपर। जो ये मेरे इष्ट देवी देवते हैं, इनकी मैं आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। इसको ये नहीं समझता हूँ कि ये सोना है, ये अनमोल धातु है, ये कीमती चीज है। सिर्फ अपने इष्ट देवी देवता मानते हैं इनको, इनकी आराधना पूजा करता हूँ। स्वामी जी ये बताएं कि ये कितने किलो आपने धारण कर रखा है। ये देखिए, एक तरह से ये कहा जाए तो ये बाजूबंद है, दोनों हाथों में आपके बाजूबंद हैं। ये अलग अलग लॉकेट, इतने सारे, कितने किलो सोना आपके शरीर पर लदा है और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि हीरे भी हैं। सब प्रभु की कृपा। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, ये प्रभु की असीम कृपा ही है। कभी इसका वेट मैंने किया नहीं है। हाँ, लगभग है 11 किलो गोल्ड मेरे पास जो मैं पहनता हूँ। स्वामी जी, 11 किलो गोल्ड के अलावा अगर देखें तो आपके हाथ में, आपकी कलाई पर एक घड़ी चमचमाती हुई दिख रही है। ये घड़ी, इसमें क्या हीरे जड़े हैं और ये घड़ी कौन सी? ये रोलेक्स की घड़ी है, डायमंड जड़ी है। ये दिल्ली में हमारे करोलबाग में पीपी ज्वेलर्स वालों ने पहन रखी थी, तो मेरे को पसंद आई तो मैंने उनसे ली, मैं पहन रखी है अभी। स्वामी जी, ये आपका त्र्यंबकेश्वर का पहला कुंभ है और इस कुंभ में आपके पास जो भक्तों की तादाद दिख रही है, तमाम बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैंने सुना है कि मुरारी बापू भी आपसे मिलने आए थे। ऐसी क्या खास वजह है जो आपके पास लोग खींचे चले आ रहे हैं? केवल आपके आभूषण या आप किस तरह की आराधना और आस्था? ये तो मैं आपसे कह ही चुका हूं कि प्रभु की असीम कृपा। मैं ही नहीं समझ पा रहा ये क्या हो रहा है। मैं आया था इधर त्र्यंबकेश्वर में, मैंने अपने माता पिता के नाम से एक जगह बनाई है नील पर्वत पे, अपने अखाड़े के साथ मिलके। तो उस जगह की ओपनिंग थी, उसके लिए आया था मैं। फिर उसके बाद स्नान था हमारे परंपरा के अनुसार, अखाड़े के अनुसार, तो स्नान भी करना था मेरे को। तो मैं बोला चलो एक स्नान करके रुकूंगा, अभी 3-4 दिन का समय था तो मैं रुक गया। अभी लोगों का इतना जन समय, इतना प्रेम मिल रहा है मेरे को, इतना प्यार मिल रहा है, तो मेरे को रुकना पड़ गया लोगों की भावनाओं को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं कि वैसे आमतौर पर भस्मधारी नागा आपको देखने मिलते हैं और हमने देखा कि यहां पर गले सोहे मुंडमालाधारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहारी भी दिखे, लेकिन इस तरह के आभूषणधारी गोल्डन बाबा देख लोग यहां पर चकित हैं और कतार, लंबी कतार यहां देखने को मिलती है गोल्डन बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। कैमरामैन स्वप्निल धूरी और अरविंद के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, त्र्यंबकेश्वर। साधु का सोने से इतना गहरा लगाव आपको कम ही देखने को मिलेगा। 3 करोड़ के गहनों से लदे गोल्डन बाबा की तरह एक और बाबा हैं जिनकी 12 फीट लंबी जटा सबको हैरान कर रही है। मिलवाते हैं आपको जटाधारी बाबा से। कुंभ के दौरान दूर दूर से दुनिया भर से भक्त आते हैं आस्था की डुबकी लगाने, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ उन्हें तलाश होती है
ऐसे संत महात्मा और साधक की जिन्हें देख, जिन्हें मिल उनसे आशीर्वाद लिया जाए। ऐसे ही सिंहस्थ कुंभ त्र्यंबकेश्वर में भी अलग अलग शिविर बने हुए हैं जहां पर बड़े बड़े महात्मा संत मौजूद हैं। ऐसे ही संत साधक हमारे साथ बिंदु जी महाराज हैं। बिंदु जी, ये आपकी जो जटा है, ये जटा अगर आप मुनासिब समझें और ठीक समझें तो दुनिया भर में फैले इंडिया न्यूज के दर्शक देखना चाहेंगे कि कितने साल पुरानी है और कितनी बड़ी है। जी, मैं जटा तो बताऊंगा, उसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारे गले में मालाएं हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इसमें रुद्राक्ष है और भी अन्य वस्तुएं हैं जो शरीर की निगेटिव एनर्जी को निकाल करके हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, कुछ ऐसे वनस्पतियों के सम्मिश्रण से बनी हुई वस्तुएं भी हैं जिनके माध्यम से हमें मानसिक ऊर्जा भी मिलती है और हमारी निगेटिविटी खत्म होकर के हमें पॉजिटिव रखती है और हम परमात्मा के चरणों में सही ढंग से साधना पूजन कर पाते हैं। तो ये इसका आधार है। रही बात जटाओं की, जटाएं भी जो है ये एक तरह से ऊर्जा का पुंज होती हैं, यह एंटीना का काम करती हैं। ये सभी जानते हैं कि बालों के में एक विद्युतीय ऊर्जा का, विद्युतीय तरंगों का जो है समावेश रहता है। जब हम कंघा करके किसी जगह से अगर उसको हम किसी कचरे से या किसी उससे टच करते हैं तो उसमें इतनी विद्युतीय ऊर्जा होती है कि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई संत अपनी जटाओं के माध्यम से साधना करना चाहते हैं तो जो मस्तिष्क की निगेटिव एनर्जी है वह धाराशायी होकर के और प्रकृति से या पृथ्वी से जो है उसके माध्यम से, जटाओं के माध्यम से उसके मस्तिष्क को शीतल रखने की पॉजिटिव एनर्जी उसे मिलती रहती है। तो एक तरह से ये एंटीना का काम करती है। और हमारे आचार्य जगतगुरु श्री चंद्र भगवान जी ने कहा है कि जटा जूट मुकुट सिर होई, मुक्त भय बंधन नहीं कोई। अगर हमारे सर पे जटाएं हैं तो निश्चित तौर से हम इन जटाओं की लज्जा को रखते हुए, इनकी मर्यादा को रखते हुए समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे साधु समाज को लज्जित होना पड़े या इन जटाओं की मर्यादा कहीं खंडित हो। हाँ, तो यह बहुत जरूरी है कि अगर सर पे हमारे जटाओं का ताज है तो हम अपनी मर्यादा को बनाए रखेंगे, अपनी साधुता को बनाए रखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे सर पे जो गुरु महाराज का दिया हुआ ताज है यह सदैव चमकता रहे, सुरक्षित रहे और आस्था इसमें लोगों की बनी रहे। बहुत बहुत वो कौन से बाबा है जो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं हवन, दिखाएंगे। करना चाहिए पुत्र हनुमान। जानिए बाल हनुमान की कहानी अनूठी, जो है सीख की संजीवनी बूटी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ के ऐसे सितारों से जिनका अनोखा अंदाज लोगों को बहुत लुभा रहा है। ऐसे ही एक बाबा है टाटांबरी महाराज उर्फ धूनी बाबा, जो पिछले 20 सालों से लगातार हवन पर बैठे हैं। नासिक कुंभ में पूरे देश से संत और महात्मा यहाँ पहुंचे हैं शाही स्नान करने, लेकिन कई ऐसे संत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, साधु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो अपने तप करने के तरीके से सुर्खियों में हैं। ऐसे ही एक बाबा इस वक्त हमारे साथ हैं, टाटंबरी बाबा इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये जहां इनका आश्रम है मध्य प्रदेश में, वहां पे जहां पे रहते हैं तो ये बोरे पे ही सोते हैं, यहीं पे रहते हैं, इसी को ओढ़ते हैं, इसलिए ये टाट जो है, इस टाट के वजह से इनका नाम टाटंबरी बाबा पड़ा है। लेकिन दूसरी खास बात, इनके सामने जो ये लकड़ी जल रही है, ये पिछले कई सालों से जल रही है। मतलब जहां पे बैठते हैं तप करने तो वहां पे इसी तरीके से ये लकड़ी जो है वो जलती रहती है। मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये लकड़ी जो है इसी तरीके से जलती रहती है। और यहाँ पे नासिक में इस वक्त आए हुए हैं तपोवन में, साधुग्राम में, और इनके बहुत सारे भक्त जो हैं वो कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरों में दिखाएं। बहुत सारे भक्त जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, वो भी शाही स्नान करेंगे, यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और कुंभ में जाके स्नान कर रहे हैं, गोदावरी में डुबकी लगा रहे हैं। जो शाही स्नान है, जो पवित्र स्नान है, वहां पे स्नान कर रहे हैं। बाबा, ये जो लकड़ी है वो कितने सालों से, क्या आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी इसी तरह? जहाँ से रहते तहीं चलाते, कोई महात्मा चलाइबे करेगा, अपना तो नियम है, क्रम है। ये भी कहा जाता है कि आप खुले मैदान में ही रहते हैं। खुले मैदान में यहाँ है, जहाँ जैसा भगवान जैसा करता वैसा रहते हैं।
व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे, जो नासिक प्रशासन ने किया है व्यवस्था उस व्यवस्था ठीक है, बढ़िया हाँ व्यवस्था ठीक है। पिछले बार भी आप यहाँ पे कुंभ में आए थे, पिछले बार तो इतना पानी लग गया था, यहाँ से तुम 12 साल के पहले लगे थे, यहाँ तो इतना पानी था यहाँ। ये भी व्यवस्था सही है, यहाँ इतना पानी, कितने महात्मा भागे, हम लोग तो यही जुट है। मेला पहले नंबर आए थे, पहले नंबर आप भी आए, तो इस बार व्यवस्था अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इस बार जो व्यवस्था की गई है साधुओं के लिए उससे संतुष्ट दिख रहे हैं। पिछले बार इनका कहना है कि जब यहाँ पे आए थे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऐसे कई बाबा हैं यहाँ पे जो संत हैं जो अलग अलग तरीकों से तप कर रहे हैं। वो साधु ग्राम जो तपोवन इलाका है नासिक का, वहाँ साधु ग्राम बनाया गया है, वहां पे मौजूद है और अलग अलग तप करने के तरीकों से सुर्खियों में ये टाटमरी बाबा थे और इसी तरीके के और दूसरे बाबा उनके पास भी हम आपको लेके चलेंगे और बताएंगे कि उनका तप करने का तरीका क्या है। कैमरामैन कपिल मस्के के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, नासिक। कंप्यूटर बाबा से आपके कुंभ में एक ऐसे बाबा भी हैं जो शाही स्नान के लिए हेलीकॉप्टर से घाट पर उतरने की तैयारी में हैं। इनका नाम है नामदेव दास त्यागी, जिन्हें भक्त कंप्यूटर बाबा के नाम से भी जानते हैं। इंडिया न्यूज की टीम आ पहुंची है कंप्यूटर बाबा के आश्रम में। कंप्यूटर बाबा जो इंदौर से यहाँ पे आए हैं और शाही स्नान करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से उतरना चाहते हैं रामकुंड में, और इसके लिए प्रशासन से उन्होंने आज्ञा भी मांगी है, लेकिन प्रशासन अभी तक इनको कुछ बताने में असमर्थ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर बाबा का नाम कंप्यूटर बाबा क्यों पड़ा। बाबा ये बताइए कि कंप्यूटर आपके सामने पड़ा हुआ है और आपका नाम भी कंप्यूटर बाबा है, वजह इसके पीछे क्या है कि आपको लोग कंप्यूटर बाबा कहते हैं? मेरा नाम कंप्यूटर बाबा है, मुझे लोग कंप्यूटर बाबा इसलिए कहते हैं कि मेरी वर्किंग जो है कंप्यूटर की तरह है, मेरा दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, इसलिए मेरा नाम कंप्यूटर बाबा है। लोग मुझे कंप्यूटर बाबा करके पुकारते हैं। कंप्यूटर पे कुछ खास आप करते हैं, देखते हैं? इस जो कंप्यूटर जो आपके सामने लैपटॉप जो रखा हुआ है, इस पे कुछ खास देखते हैं? आप जो तप किया है आपने, जो लोगों को आशीर्वाद दिया है, उसके वीडियोज और फोटोज लोड हैं सर? सभी चीजें इसमें लोड है और हमारे पास 15-20 का स्टाफ है जो हम लोग पूरा कंप्यूटर से पूरा मैनेजमेंट करते हैं। और सरकार द्वारा कभी कभी धर्म का विरोधी कोई ऐसे काम करते हैं तो हम लोग उसके विरोध में तुरंत अनशन और आंदोलन करते हैं और अपनी बात को मध्य प्रदेश सरकार से मंगवाते हैं। इसलिए उसी के तहत में हम लोग ये सब इसका उपयोग होता है। और आधुनिक जमाना है, समय कम है, हर लोग तेज दौड़ना चाहते हैं, तेज काम करना चाहते हैं, तो हम संत हैं, हम भी चाहते हैं इनका तेज तर्राट से हम काम भी करें और धर्म के द्वारा इनको आगे बढ़ा के। सनहस कुंभ के सितारे में फिलहाल